गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पे रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए इसी को हम आज समझते हैं। तो देखिए संख्या रेखा हम लोग पहले खींचते हैं एक। तो एक मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये किसी भी माप का आप खींच सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेजर का आप इसे खींच सकते हैं। एक संख्या रेखा देखो, ये आपने एक लाइन में ड्रा किया। इसके मिड पॉइंट पे मैं जानते हैं आप क्या होता है 0। उसके बाद क्या आ जाएगा ये 1। उसके बाद 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 2। देखिए इन दूरियों को जितना डिस्टेंस ये होता है उतना डिस्टेंस ये होना चाहिए, मतलब ये गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही आप दूरियों को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गए। इस साइड हम जितने भी डिस्टेंस लेंगे सभी नेगेटिव होंगी, सभी डिस्टेंस क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका -1, ओके, -1। और ये दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4 एंड दिस इज -5। देखिए क्वेश्चन में हमें किसको दर्शाना कह रहा है, रूट 5 को दर्शाइए। तो ये तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर दिया जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है ना। अब इसको हमें शो करना है रूट 5 को। तो रूट 5 कैसे हम शो करेंगे, तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि देखो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, √2, इस √2 पे 1 सेंटीमीटर का लंब डाल देंगे, ठीक है ना। एक इकाई का लंब, आप सेंटीमीटर बोलो या मीटर बोलो, जो भी आप इसे मान सकते हो। अगर ये सेंटीमीटर है तो इसके क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे। अगर मान लो मीटर में दिया तो क्या बोलेंगे, 1 मीटर का लंब, ठीक है ना। तो बस इस पॉइंट 2 पे, यहाँ 2 है, 1 के बाद 2, मतलब 2 इकाई पे हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींच देंगे। कितने सेंटीमीटर का, 1। तो अब क्योंकि मैं इसको मैं खींच देता हूँ, चलो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ओके। ये मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ ये। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 1 सेंटीमीटर ये हो गई, 1 सेंटीमीटर ये हो गई, 1 सेंटीमीटर ये हो गई। ये लंबा आपने खींच दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कुछ AO है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देंगे A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, इस O को B से हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। OB को जोड़ने पर, तो जब OB को हम लोग जोड़ेंगे, इसको मैंने जोड़ दिया, ये O को B से जोड़ा। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान दो आप इस चीज़ को। यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो अभी पूरा 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है टोटल 2 सेंटीमीटर। और ये हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो ये O को B से जोड़ने पे हमें एक ट्राइंगल, मतलब एक त्रिभुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ है, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। कौन सा त्रिभुज, OAB। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, लंब खींचा है, ठीक है ना। एक त्रिभुज ड्रा हुआ। अब देखो अगर इसको हम क्या बोलते हैं, ये लंब है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, जिस पे लंब डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, आधार कहा जाता है। तो इसको मैं आधार यहाँ लिख दे रहा हूँ, आधार। इसमें आधार क्या होगा, मैं इसका नाम भी मेंशन कर दे रहा हूँ, AO आधार होगा और लंब इसमें क्या होगा, AB लंब है। और उसके बाद ये OB क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये OB है, ठीक है। अब ध्यान दो,
यहाँ से अब इसमें क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या करेंगे, इस ओ बी का मान पता करेंगे कि ओ बी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये आधार का स्क्वायर और प्लस होता है लंब का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है, ओ बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी का होल स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर, आधार कितना देखो पूरा टोटल ओ ए की वैल्यू कितनी थी ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना मैंने ड्रॉ किया था 1 सेंटीमीटर का, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 का 2 बार गुणा करना होगा। ठीक है, 2 गुणे 2, तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, और 1 का स्क्वायर का मतलब कि 1 का 2 बार गुणा, तो ये 1 1 कम 1। ओके, तो ये हो गया 1। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 4 1 कितना आ जाएगा, ये 5, 4 1 5, ये किसका मान आया है, ओ बी का होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्या निकालना है, ओ बी, तो ओ बी बराबर, देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा, रूट को हिंदी में बोलते हैं करणी, एक करणी में 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ओ बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √5। ध्यान देना इस चीज़ पे, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू आई है, ये जो पूरी डिस्टेंस आई है, कितनी डिस्टेंस आई है, √5 आया है, कितना आया, √5, और इसी √5 को हमें इसी संख्या रेखा पे दिखाना है। ठीक है, इसी √5 को इस संख्या रेखा पे दिखाना है, तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो हमें इस रेखा पे दिखाना था, हमने यहाँ दिखाया, इस लाइन का मान निकला है, लेकिन ध्यान दो अगर इसको कैसे दिखाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपको प्रकार लेना होगा, और प्रकार लेकर के क्या करना है, प्रकार की नोक को आपको इस ओ पे रखना है जो पॉइंट ये माना गया है। ठीक है ना, और प्रकार में ओ बी त्रिज्या, ये ओ बी जितना डिस्टेंस होगा इतनी त्रिज्या लेके, मतलब इतनी दूरी लेके क्या करना है, ये देखो ध्यान दो आप, इतनी दूरी ले लेंगे, और इतनी दूरी लेके इसी से हम क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एक चाप लगा देंगे। ये अब ध्यान दो, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, पहले मैं पूरा एक इससे एक वृत्त बना दे रहा हूँ, एक गोला। ठीक है, ये देखो उसी त्रिज्या से ओ बी बराबर √5 सेंटीमीटर से मैं क्या बना दे रहा हूँ, एक वृत्त बना दे रहा हूँ, एक सर्कल। अब ध्यान देना, इसमें मैं कुछ चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल एक तैयार हो गया आपका। अब ध्यान दो, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कल है तो उसकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। अगर इस जो मैंने सर्कल यहाँ ड्रा किया, इस सर्कल का, ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया, इस सर्कल का ये केंद्र है, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और किसी भी सर्कल की जो त्रिज्याएं होती हैं हमेशा बराबर होती हैं ना, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, इसको यहाँ से मिला दूँ ये भी त्रिज्या हो जाएगी, इसको यहाँ से मिला दूँ ये भी त्रिज्या हो जाएगी, मतलब ये सभी बराबर होंगी। तो जितनी लंबाई ये है वो भी उतनी ही लंबाई आप यहाँ देखो, जो ये इस लाइन को जो मैंने ड्रा किया था, इस लाइन को इस पॉइंट पे ये काट रहा है, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, ये ए तो इसका पॉइंट था, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया इसका नाम हो गया डी, इस पॉइंट का नाम है डी। ध्यान देना इस पॉइंट पे, ये डी, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ओ बी बराबर है ओ डी। चित्र में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो ओ बी बराबर है ओ डी के। अब देखो ओ बी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, कितना आया था, √5। तो इसका मतलब अगर ओ बी बराबर है ओ डी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक ही
वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ओ से डी तक की होगी। तो इतनी लंबाई कितना हम लोग निकाल चुके हैं, √5, इसलिए ओ डी भी क्या आएगा आपका, √5 होगा। ठीक है ना। तो ये है प्रदर्शित करने का तरीका। इसका मतलब √5 यहाँ पे स्थित होगा। यही बोला था सवाल में कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 सेंटीमीटर का हमने क्या खींच लिया, एक ये 2 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया, उसके बाद ओ को बी से जोड़ दिया, फिर ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो ओ बी का मान आएगा वही हमें क्या होगा, √5। देखो ओ बी का मान कितना निकाला गया, √5। यही जितना ओ बी का मान होगा उसी के बराबर इस पर हम क्या लगा देते हैं, एक चाप लगा देते हैं। उतनी ही त्रिज्या लेके, उतनी ही दूरी भर के, इसमें उतनी दूरी लेके क्या लगा देते हैं, एक चाप लगा देते हैं उस लाइन पे। और उस लाइन पे वो चाप जिस बिंदु पर काट देता है उसी बिंदु को हम लोग मेंशन कर देते हैं, उसका नाम मैंने यहाँ पे डी दिया है। ये जो पूरा ओ से डी तक की दूरी है ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ तक की दूरी टोटल ये √5 को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, √5 को, क्योंकि यही दूरी आपका है वो भी। ओके, तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका था, शायद आपको दिख नहीं रहा नीचे वाला पोर्शन, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ ये। ठीक है, ओ बी बराबर √5 आया था, यहाँ ओ बी स्क्वायर तक आपको दिख रहा है, बट ये वाला नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा, तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा ओ बी, और इस साइड क्या आ जाएगा, √5। ओके, तो आपका ये √5 आ चुका है। अब क्योंकि ओ बी मैंने आपको अभी बता दिया कि ओ बी बराबर किसके होगा, ओ डी के, तो जितना अगर ओ बी √5 है तो ओ डी भी क्या हो जाएगा, √5। तो यहाँ मैंने वही लिखा है क्योंकि ओ बी बराबर है ओ डी के, इसलिए ये दोनों किसके बराबर होंगे, √5 के। यही दर्शाना था। इसका मतलब कि √5 2 और 3 के बीच में पॉइंट डी पर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो शायद आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको